वो करता है तरह तरह के दावे। उसके पास है हर मर्ज की दवा। वो कहता है खुद को औघड़, मगर वो है जालसाज। यही है एक पाखंडी तांत्रिक का सच। इस चेहरे को गौर से देख लीजिए। ये खुद को अघोरी कहता है। रुपयों की खातिर ये कुछ भी कर सकता है। किसी के भी हाथ की कठपुतली बन सकता है। यहां तक कि इसने साधु संतों को भी नहीं छोड़ा। ये शख्स देश की संस्कृति को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा बन चुका है। अगर आप इसे अब भी नहीं पहचान पाए हैं तो हम बताते हैं आपको इस नकली तांत्रिक की असली पहचान। कुछ दिनों पहले संत आसाराम बापू के खिलाफ रची गई साजिश में इस शख्स का इस्तेमाल किया गया था। दरअसल खुद को अघोरी बताने वाले इस ढोंगी का नाम है सुखाराम। अब आप इस चेहरे को बखूबी पहचान गए होंगे। पुलिस की गिरफ्त में आए अघोरी के बारे में खुलासा हुआ। मध्य प्रदेश के इंदौर में बैठकर ठगी का नेटवर्क चलाता था। इस शातिर ठग ने इस बार उदयपुर के एडीएम को अपने जाल में फांस लिया और उनकी जेब से पूरे 1.5 लाख रुपए झटक लिए। पूरा किस्सा सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। हुआ यूं कि 2 साल पहले एडीएम एमएल चौहान का पूरा परिवार वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गया था, जहां भारी भीड़ में उनकी मां गुम हो गई। एडीएम चौहान ने अपनी मां की लगातार तलाश भी की, मगर कोई कामयाबी नहीं मिली। इसी दौरान किसी ने एडीएम साहब को सलाह दी कि इंदौर का एक तांत्रिक उनकी मां के बारे में पुख्ता सुराग दे सकता है। इसके बाद तो इस ढोंगी तांत्रिक ने गुम हुई मां को ढूंढने की हामी भर दी। मैं उनकी माता जी को ढूंढने का बहुत प्रयास किया। उनके साथ में माता वैष्णो देवी के तक गया और उनकी जो हवन सामग्री उन्होंने लेके दी अपने हाथ से, वही हवन किए मैंने, जो हमारा यज्ञ करते हैं। सुना आपने, जब पुलिस का दबाव पड़ा तो इसने उगल दिया सच। सच अपने बुने हुए उस जाल का, जिसमें इसने एक प्रशासनिक अधिकारी को फंसाने की कोशिश की थी। सुखाराम नाम का यह अघोरी अब अपने ही बुने हुए जाल में फंस चुका है। हम एक बार फिर सुनवाते हैं इस ठग का ये कबूलनामा। मैं उनकी माता जी को ढूंढने का बहुत प्रयास किया। उनके साथ में माता वैष्णो देवी के तक गया और उनकी जो हवन सामग्री उन्होंने लेके दी अपने हाथ से, वही हवन किए मैंने, जो हमारा यज्ञ करते हैं। मां के बिछुड़ने का दर्द एडीएम चौहान से सहन नहीं हुआ। और वो खुद इस तांत्रिक के झांसे में आ गए।
सुखाराम ने तरह तरह के वादे किए और यकीन दिलाया कि जल्द ही उनकी मां उनके सामने होगी। लेकिन थोड़े ही दिनों में उसकी पोल खुल गई। एडीएम और उनके परिजनों को जब पता लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, तब उन्होंने सुखाराम के खिलाफ उदयपुर के प्रतापनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मौका मिलते ही सुखाराम को धर दबोचा। अभी जालसाज तांत्रिक पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने सुखाराम की गिरफ्तारी इंदौर से की, जहां बैठकर यह अपना ठगी का पूरा नेटवर्क चलाता था। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। क्योंकि संवेदनशील मामला था तो उसको तुरंत ही अरेस्ट करके यहाँ लाना था। ये तो एक्सेप्ट कर ही रहा तांत्रिक कि हमने उनकी माताजी का पता लगाने के लिए कुछ तांत्रिक विद्या शमशान घाट में जाकर की थी। अब इससे पूछताछ करेंगे कि इसने और किसके साथ इस तरह की ठगी की है। पता बताने के नाम से इन्होंने जो 40,000 एक लिए और 45,000 एक लिए, कुल 85,000 रुपये नकद लिए। बाकी जो तांत्रिक विद्या में जो सामग्री वगैरह और ये वैष्णो देवी साहब गए तो वो खर्चा करके 1.5 लाख रुपए बताया। दुनिया को टोने टोटके और काले जादू का चमत्कार दिखाकर अपने जाल में फांसने वाला एक ठग पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। लेकिन अभी भी तांत्रिक सुखाराम अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकार रहा है। पुलिस को अंदाजा है कि पैसे के लालच में इससे पहले भी ये कई लोगों के हाथों की कठपुतली बन चुका है। आप इस चेहरे को पहचान लीजिए। ये वही शख्स है जिसने कुछ लोगों के इशारे पर बापू को बदनाम करने की भी खतरनाक साजिश रची थी। इसकी करतूत ने देश के करोड़ों लोगों की आस्था को आहत कर दिया था। लेकिन पुलिस अब यही तफ्तीश करने में जुटी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस तांत्रिक ने और कितने लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। भौमिक व्यास, A to Z न्यूज, उदयपुर।